दोस्तों, क्या आपने चाइना के आर्टिफिशियल मून प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? आपने टॉम एंड जेरी को टीवी में तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने उन्हें कभी स्पेस में देखा है? और क्या आपको पता है कि स्पेस में हम रोज यानी कि गुलाब के फूल को भी लगा सकते हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को तुम लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको ले आए हैं स्पेस से जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपका दिमाग चकरा देगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह कौन सा है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। इसका श्रेय सैटर्न के चारों ओर प्रेजेंट रिंग्स को दिया जा सकता है। वैसे रिंग्स तो जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के अराउंड भी प्रेजेंट है, लेकिन वो इतने सुंदर और क्लियरली विजिबल नहीं है। इस हिसाब से हम सैटर्न को हमारे सोलर सिस्टम का लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी कह सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यूनिवर्स का लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कौन है? वेल, इसका नाम है J1407b और ये हमारी पृथ्वी से तकरीबन 433 लाइट ईयर्स दूर सेंटोरस कॉन्स्टलेशन में स्थित है। ये साइज में जुपिटर से भी काफी ज्यादा बड़ा है और इसका रिंग सिस्टम सैटर्न से करीब 200 गुना ज्यादा बड़ा है। जरा देखिए इस खूबसूरत रिंग सिस्टम को, इसे देखकर तो सैटर्न भी शर्मा जाए। अब यार, हमारी धरती के पास तो कोई रिंग है नहीं, लेकिन हमारे लिए हमारा चांद ही काफी है। वैसे क्या आपको पता है कि अगर हमारा चांद ना होता तो धरती का एक दिन सिर्फ 6 से 8 घंटों का ही होता और एक साल में 1000 से भी ज्यादा दिन होते। इसका कारण यह है कि हमारी धरती और चांद यूनिवर्स के बाकी ऑब्जेक्ट्स की तरह ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़े हुए हैं, और अगर अर्थ पर मून का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा तो अर्थ की रोटेशनल स्पीड बहुत तेज हो जाएगी और सूरज के अराउंड काफी स्लो स्पीड से ऑर्बिट करने लगेगी। यानी बिना चांद के दिन का समय छोटा होता और साल लंबे हो जाते। वैसे अगर बात चांद की ही चल रही है तो आपको चाइना के आर्टिफिशियल मून के बारे में भी जान लेनी चाहिए। एक आर्टिफिशियल मून ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट करता है और नेचुरल मून की ही तरह सूरज के लाइट को प्लैनेट की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, चाइना ने साल 2022 तक स्पेस में ऐसे 3 आर्टिफिशियल मून्स को एस्टैब्लिश करने की प्लानिंग की है। ये मून्स हमारे नेचुरल मून से भी कई गुना ज्यादा चमकदार होंगे और इनसे रात में भी बिल्कुल दिन वाली फीलिंग आएगी। इससे चाइना हर साल स्ट्रीट लाइट्स पर होने वाले लाखों करोड़ों डॉलर्स को बचा लेगा और साथ ही वर्किंग आवर्स में भी इंक्रीमेंट की जाएगी। लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट बस एक ही बात से चिंतित है कि इसके कारण ह्यूमंस और एनिमल्स के नेचुरल डे एंड नाइट साइकिल पर इफेक्ट पड़ेगा और हम बीमार हो सकते हैं। दोस्तों, गर्मियों का मौसम आने वाला है और आने वाले कुछ दिनों में आप में से कुछ लोग सूरज के बारे में पोस्ट करके अपनी गर्मी शांत करोगे, तो कुछ लोग आम के फोटो शेयर करके इस मौसम को रसीला बना दोगे। हमारी पृथ्वी पर तो ये मौसम करीब 3 से 4 महीने ही चलता है, फिर तो बारिश होने लगती है और हमें गर्मी से शांति मिल ही जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यूरेनस पर यह गर्मी का मौसम 42 सालों तक रहता है और इसके अगले 42 सालों तक कड़ाके की ठंड रहती है। इसका रीजन है यूरेनस की अनयूजुअल टिल्ट, जिसके कारण इसका एक साइड लगातार 42 सालों तक डायरेक्ट सूरज के डायरेक्शन में ही बनी रहती है और फिर अगले 42 सालों तक ये भाग सूरज के रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहती है। और मजे की बात तो यह है कि इन सालों के दौरान यूरेनस के एक साइड पर मोस्टली दिन का समय ही रहता है और दूसरे साइड पर अंधेरा ही अंधेरा। तो यार मुस्कुराइए, क्योंकि आप धरती पर हैं। दोस्तों, बचपन में आपने टॉम एंड जेरी तो जरूर देखा होगा और कई लोग तो आज भी इस शो का मजा उठाते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि टॉम एंड जेरी स्पेस में भी पहुंच चुके हैं? वैसे तो इस शो में ग्रेविटी की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई है, मुझे तो ये लगता था कि इसे स्पेस में ही बनाया गया था, लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो डेफिनेटली स्पेस से ही रिलेटेड है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर के द्वारा लॉन्च किए गए ग्रेस मिशन यानी कि ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट मिशन की। इस मिशन के अंडर मार्च 2002 को स्पेस में 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे जो एक दूसरे को पीछा करते हुए पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड के डिफरेंसेस को कैलकुलेट करती थी। इन सैटेलाइट्स को ग्रेस 1 और ग्रेस 2 नाम दिया गया था और इन्हें प्यार से टॉम एंड जेरी भी कहा जाता था। अब मैं यहाँ बार बार था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मिशन अक्टूबर 2017 को ही पूरा हो चुका है। लेकिन इस मिशन का 2.0 यानी कि ग्रेस एफओ को भी मई 2018 में लॉन्च कर दिया गया है। मतलब टॉम एंड जेरी की ये दौड़ स्पेस में भी नहीं रुकने वाली। चलिए अब आपको ले चलते हैं नेपच्यून के पार स्थित एक ऐसे ड्वार्फ प्लैनेट पर जो एक समय प्लैनेट हुआ करता था।
जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्लूटो की। और आज हम आपको टॉम्बोग रीजियो की सैर पर ले जाने वाले हैं। ये प्लूटो पर स्थित एक समुद्र है और इसके बारे में खास बात यह है कि इसका शेप यानी कि ये आकार में हार्ट यानी कि दिल की तरह है। इसका नाम प्लूटो को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट क्लाइड टॉम्बोग के नाम पर रखा गया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हार्ट शेप के समुद्र में पानी नहीं बल्कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से बनी जहरीली बर्फ भरी हुई है। मतलब यार, लगता तो ऐसा है कि जिस तरह साइंटिस्ट ने प्लूटो को प्लैनेट के कैटेगरी से निकाला, उसका दुख प्लूटो ने कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया। वैसे क्या आपने कभी स्पेस में रोज देखा है? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको ये भी दिखा देते हैं। साल 1998 में नासा के कमर्शियल स्पेस सेंटर ने एस्ट्रोकल्चर नाम का एक चैम्बर डेवलप किया था, जिसमें प्लांट्स को स्पेशल कंडीशंस में ग्रो किया जा सकता था। इसी को देखते हुए इंटरनेशनल फ्लावर्स एंड फ्रेग्रेंस नाम की एक कंपनी ने सोचा कि क्यों ना वो एस्ट्रोकल्चर में गुलाब के फूल लगाकर ये टेस्ट करे कि स्पेस में उसकी खुशबू पर क्या असर पड़ता है। 28 अक्टूबर 1998 को STS-95 नाम की एक फ्लाइट से एक रोज के प्लांट को स्पेस में भेज दिया गया। मिशन के दौरान उस प्लांट में 2 गुलाब के फूल लगे और जब उसकी खुशबू का टेस्ट किया गया तब एस्ट्रोनॉट्स को एक नए प्रकार का रोज सेंट मिला, जिसका नाम स्पेस रोज रखा गया। आपको बता दूं कि आज कुछ परफ्यूम कंपनीज स्पेस रोज अरोमा के परफ्यूम्स कमर्शियली बेच भी रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स का सबसे भारी ऑब्जेक्ट कौन सा है? वेल, अगर हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम की तो यहाँ सबसे भारी तो हमारा सूरज ही है। ये हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मैस ऑक्यूपाई करता है और हमारे अर्थ के कंपैरिजन में ये 3,33,000 गुना ज्यादा मैसिव है। लेकिन यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मैसिव सिंगल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ब्लैक होल्स। इनका मैस हमारे सूरज के कुछ हजार गुना से लेकर कई अरब गुना भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए यूनिवर्स का सबसे बड़ा ब्लैक होल टोन 618 का मैस हमारे सूरज से 6,600 करोड़ गुना ज्यादा है। वैसे यार, क्या बिलीव करेंगे कि हमारे धरती में भी एक ऐसी चीज है जो मैस में इससे भी ज्यादा है। वेल, ये है उन लोगों का ईगो जो वीडियो तो पूरी देखते हैं, लेकिन जब बात आती है लाइक और शेयर करने की तो धीरे से पतली गली से निकल लेते हैं। लेकिन आप मुझे उन लोगों में से नहीं लग रहे, तो सोच क्या रहे हो? जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हमें जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यहाँ हमारा यूजर नेम है। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।